उत्तराखंड बीजेपी के लिए एक और मुश्किल खड़ी करने वाली खबर है और अब बीजेपी के ही एक और नेता ने अपनी ही पार्टी पर, सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और जवाब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग लिया है। और मामला रुद्रप्रयाग का है। यहाँ बीजेपी अपने सियासी रायते को समेट नहीं पा रही है। तो क्या रुद्रप्रयाग में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक है? क्या पार्टी के अंदर की नाराजगी अब इतनी बढ़ गई है कि बीजेपी के अपने ही नेता अपनी ही सरकार और संगठन के कामकाज पर सवाल उठाने लगे हैं? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है और इसी रुद्रप्रयाग से बीजेपी के लिए एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। कुछ वक्त पहले रुद्रप्रयाग बीजेपी में कई पदाधिकारियों के एक साथ इस्तीफे की खबर सामने आई थी। संगठन के अंदर नाराजगी की ये तस्वीर सामने आई तो पार्टी के अंदर भी हलचल मची। लेकिन अब मामला एक कदम और आगे बढ़ गया। बीजेपी के ऐसे नेता जो संगठन में बड़े पद पर रह चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। नाम है कमलेश उनियाल। कमलेश उनियाल ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर रुद्रप्रयाग की कई महत्वपूर्ण और लंबे वक्त से लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग की है। ऐसा लग रहा कि विगत कई 50 साल से रोड बनी नहीं होगी। आप रोड देखिए, दिखाई दे रहा रोड को, ये देखिए पूरा, वो देखिए पूरा पूरा बैन। और ऐसा नहीं कि यहीं पे पर्टिकुलर, ये पूरे एरिया में। अभी ये देखिए ब्रेक मार मार के ये देखिए कैसे लेके जा रहे हैं स्कूटर। और मैं स्वयं इसके अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री और पीएमओ को भी लेटर लिखने वाला हूँ कि साहब ये रोड करीबन आज नहीं कई टाइम से ऐसे खराब चली जा रही है। तो ये बहुत चिंताजनक, बहुत दुखद विषय है ये। अब इस चिट्ठी को सिर्फ एक नेता की मांग मानकर नजरअंदाज करना सियासत के तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सवाल यह है कि अगर बीजेपी के संगठन का ही एक जाना पहचाना चेहरा प्रधानमंत्री तक पहुंचकर अपने इलाके की योजनाओं को पूरा कराने की मांग कर रहा है तो इसका क्या ये मतलब नहीं कि स्थानीय स्तर पर सिस्टम के कामकाज को लेकर सवाल मौजूद हैं। और यहीं से कहानी 2027 के विधानसभा चुनाव से भी जुड़ जाती है। रुद्रप्रयाग बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पार्टी को सिर्फ विपक्ष से नहीं लड़ना है, पार्टी को अपने संगठन को भी एकजुट रखना है। चुनाव में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ विधायक या सरकार नहीं होती, असली ताकत होती है बूथ पर खड़ा कार्यकर्ता। लेकिन अगर यही कार्यकर्ता, यही छोटा नेता, यही पदाधिकारी नाराज हो जाएं, इस्तीफा देने लगे और पार्टी के पुराने नेता अपनी बात सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने लगे तो चुनावी गणित पर इसका असर पड़ना तय माना जाएगा। हालांकि बीजेपी के लिए अभी वक्त है क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है और संगठन चाहे तो इस नाराजगी को बातचीत के जरिए खत्म भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि नाराजगी की वजह आखिर है क्या? क्या मामला सिर्फ योजनाओं के लंबित होने का है? क्या स्थानीय नेताओं और संगठन के बीच तालमेल की कमी है? या फिर रुद्रप्रयाग बीजेपी के अंदर लंबे वक्त से चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है? क्योंकि अगर नाराजगी सिर्फ एक नेता तक सीमित होती तो शायद इसे स्थानीय मुद्दा कहा जा सकता था। लेकिन जब पहले सामूहिक इस्तीफों की खबर आती है और उसके बाद पार्टी का ही एक पूर्व प्रदेश पदाधिकारी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। और बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 से पहले रुद्रप्रयाग में अपने ही घर को बीजेपी संभाल पाएगी? क्योंकि चुनाव में विपक्ष बाद में हमला करता है, पहले पार्टी को अपने अंदर के असंतोष से निपटना पड़ता है। और रुद्रप्रयाग में इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी यही है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की आवाज कितनी मजबूत है ये बात की बात है, लेकिन बीजेपी के अंदर उठ रही आवाज कितनी तेज है 2027 के चुनाव में असली इम्तिहान शायद इसी का होगा। न्यूज पेज के लिए कमल चौहान की रिपोर्ट।